हेलो एंड वेलकम। कुबरनिटीज के सेकंड लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हम कुबरनिटीज क्लस्टर सेंटोस मशीन पे कैसे सेटअप करते हैं। आई मीन सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करने वाला हूँ। कुबरनिटीज क्लस्टर के लिए मैं जो इन्वायरमेंट सेटअप कर रहा हूँ जिसमें एक मास्टर और एक वर्कर रहेगा। आप चाहो तो एक मास्टर दो वर्कर यूज कर सकते हो या तीन वर्कर यूज कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ लैब कर रहे हो, टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हो, तो एक मास्टर एक सर्वर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इस लैब को करने के लिए मैंने अपना जीसीपी का अकाउंट यूज किया हुआ है। आप चाहो तो एजोर या फिर एडब्ल्यूएस भी यूज कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो इसके सिक्योरिटी ग्रुप रहेंगे उसमें आपको सारे पोर्ट्स अलाउ रखने होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो मास्टर पे रिक्वायर्ड पोर्ट हैं या वर्कर के रिक्वायर्ड पोर्ट हैं, किसको कहाँ से एक्सेस देना है ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर टेस्टिंग कर रहे हो तो सारे पोर्ट अलाउ कर लो टेस्टिंग के लिए, और बाद में आप उसको स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से उसको आप परमिशन देते जाओ। तो यहाँ पे मैंने मास्टर और एक वर्कर लिया हुआ है और इसको करते हैं कनेक्ट। और इसके बाद हम दोनों सिस्टम हमारा कनेक्ट हो जाएगा तो हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेंटोस का लैब है। इसके बाद हम उबंटू वाला सर्वर यूज करेंगे। उबंटू पे कैसे हम सेटअप करते हैं, तो इस पूरे कोर्स के लिए मैं अपने गिटहब पेज पे पूरे प्रोसेस के साथ मैं विद डॉक्यूमेंट आपको दिखाने, तो मैं दिखा देता हूँ अपना गिटहब का पेज। जब आप मेरे गिटहब पेज पे आते हो तो रिपोजिटरी पे जाना है और यहाँ KTX2024 पे आना है। यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, कितना परसेंटेज, ये सब है। इसके बाद क्लस्टर सेटअप, पॉड, आरसी, आरएस डिप्लॉयमेंट, डीमन सेट, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि जो इनिशियल फेज के लिए आपको चाहिए वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो हम वन बाय वन सब लैब करने वाले हैं। तो क्लस्टर सेटअप पे जाने के बाद हम सेंटोस 9 को ओपन करेंगे और इसमें सब डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। और दूसरा, इसका बेसिक कमांड, ये बेसिक कमांड में क्यूब सीटीएल रन करके आपको क्लासिक क्लस्टर की इंफॉर्मेशन लेनी है, नोड की इंफॉर्मेशन लेनी है, क्लस्टर इन्फो, एपीआई वर्जन्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, जो हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल है जब इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ पे आती है। अगर आपका क्लस्टर प्रॉब्लम दे रहा है तो आप उसको रीसेट करके फिर से इनिशियलाइज कर सकते हो। ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लैब अपना। तो ठीक है, ये हम आ चुके हैं अपने मशीन पे। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं दूसरे स्क्रीन पे लेके आता हूँ सो दैट कि मैं मुझे कॉपी करने में आसानी हो जाए। तो ये हमारा मास्टर है और ये हमारा वर्कर है। ठीक है। आते हैं रूट पे। तो जो कमांड मैं रन करूंगा वो दोनों सर्वर पे रन होगा। ठीक है। पहले हम ओवरले कमांड यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद अ, ये वाला कमांड, और इसके बाद ये रहा हमारा थर्ड कमांड। ठीक है। एंड कुबरनिटीज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे कुछ ईटीसी के अंदर sysctl। ठीक है। इसके बाद हमें ये कमांड रन करना है, sysctl हाइफन हाइफन सिस्टम। स्क्रीन क्लियर करते हैं और इसके बाद डॉकर की रिपोजिटरी ऐड करनी है हमें। एंड देन हमें करना है ओएस को अपडेट। ये सेंटोस 9 है तो हम यम की जगह डीएनएफ यूज कर रहे हैं। अभी ये ओएस अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और इसमें जो मैं कंटेनराइजेशन का स्टेप यूज करने वाला हूँ, वो डॉकर की जगह मैं कंटेनर डी यू इंस्टॉल करूंगा।
आप चाहो तो डॉकर भी इंस्टॉल आप कर सकते हो। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ऑलमोस्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा टाइम और लगने वाला है इसमें। जिन लोगों ने मेरी डेवॉप्स की सीरीज देखी होगी, उसमें भी मैंने क्लस्टर बताया है कैसे कॉन्फ़िगर करना है। वहाँ के स्टेप में और इस स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई थिंक वहाँ पे मैंने सिर्फ सेंटोस का ही दिखाया है, सॉरी उबंटू का दिखाया है। बट जब मैं उबंटू का सेटअप दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ओएस का वर्जन डिफरेंट है, तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स एडेड हैं, तो जिसकी वजह से कमांड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो इसलिए मैंने अपने गिटहब के पेज पे सारे स्टेप नोट डाउन कर दिए हैं कि आप एग्जैक्टली वो कमांड रन करो, तो आपका क्लस्टर सेटअप हो जाएगा। ऑलराइट, सो कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। तो अब आगे आते हैं। अब हम यहाँ पे कंटेनर डी भी इंस्टॉल करेंगे। डीएनएफ इंस्टॉल कंटेनर डी। राइट, सो कंटेनर डी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम चलते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं कंटेनर डी नाम से। और हम ये कमांड रन करते हैं, कंटेनर डी config डिफॉल्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फाइल ओपन करेंगे और सर्च करेंगे सिस्टम सी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ये फॉल्स है, इसको ट्रू यहाँ पे देना है और इस फाइल को कर लेना है सेव। और सेम यहाँ पे भी हमें इस फाइल को ओपन करना है, सिस्टम डी जी ग्रुप, और इसको ट्रू कर लेना है और सेव कर लेना है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी होने के बाद हम करेंगे अपने कंटेनर डी सर्विस को रिस्टार्ट, एंड देन इसको, इस सर्विस को हम करेंगे इनेबल। और इसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो इसके स्टेटस को। ठीक, ये सर्विस हमारी रन हो रही है। एक स्टेप तो हो गया कि हमारा कंटेनर जो रन करेगा वो एप्लीकेशन हमारा रनिंग है। इसका प्रोसेस भी देख लो, रनिंग है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ पैकेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे देखो यहाँ पे मैंने यम यूज किया है, आप डेव भी यूज कर सकते हो, डब्ल्यू गेट और गेट कर्ल, ये सब कमांड्स में भी आपको जरूरत पड़े। और इसके बाद हम कैट कमांड यूज करेंगे, और ईटीसी के अंदर यम डॉट रिपोज डॉट डी के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, kubernetes डॉट
ये, और ये कॉन्फ़िगरेशन हम वहाँ पे सेव कर रहे हैं। एंड देन फिर से हम करेंगे ओएस को अपडेट। ठीक है, कुछ प्रॉपर है, कुछ अपडेट्स अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे कुबरनेटिस के कंपोनेंट को इंस्टॉल। कौन कौन से? क्यूबलेट, क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल। दोनों मशीन्स पे ये प्रोसेस रहेगा। इसके बाद हम करेंगे क्यूबलेट को इनेबल। अब ये एक्टिविटी जो भी हमने की है अभी तक, ये दोनों मास्टर और वर्कर दोनों पे हुई है, और क्यूबलेट को हम दोनों भी इन्वायरमेंट में करेंगे इनेबल। ठीक है, और ये जो हम इमेज पुल वाला कमांड है, ये सिर्फ हम करेंगे मास्टर पे। ये क्या करेगा? एपीआईज और बाकी के जो भी यहाँ पे आप देखोगे, एपीआई, कंट्रोलर, स्केड्यूलर, ये सारे इमेजेस को अब डाउनलोड कर रहा है। प्रॉक्सी, कोर डीएनएस, पॉस, ये सारे इमेजेस को ये डाउनलोड कर रहा है। और अब हम करेंगे क्लस्टर को इनिशियलाइज। अब ये जो भी एक्टिविटी हम करने वाले हैं, हम सिर्फ मास्टर पे करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन को कर लेते हैं मास्टर को बड़ा। तो अब क्या करेंगे? मेक दर और ये फाइल वगैरह हम क्रिएट करेंगे। कॉपी, पेस्ट। आप इसको नॉर्मल यूजर से भी कर सकते थे, ये सारे कमांड्स। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? कैलिको वाला कमांड रन करेंगे, ये वाला। ठीक है, कैलिको नेटवर्क के लिए। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे टोकन लेंगे, और टोकन को हम करेंगे कॉपी, और अपने वर्कर पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, वर्कर पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको kubectl get nodes, ये कमांड यहाँ से उठाना है और अपने मास्टर पे रन करना है। तो अब हमें पता चलेगा कि हमारे वर्कर कौन कौन से हैं। तो वर्कर और मास्टर दोनों रेडी हैं। कंट्रोल प्लेन यहाँ पे बता रहा है, एज कब से अप है, कुबरनेटिस का कौन सा वर्जन है, और थोड़ा सा आपको वेरीफाई करना है डिटेल्स, आईपी वगैरह। तो यहाँ पे -o वाइड कमांड आप रन करोगे। ओएस कौन सा है, इंटरनल आईपीज आपके नोड को क्या मिली हुई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमांड पे। जैसे अगर आपको क्यूब सीटीएल का वर्जन चेक करना है, तो इस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, क्यूब सीटीएल का कौन सा वर्जन है। और दूसरा, क्लाइंट इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आप ये कमांड रन कर दो। आपके पास नोड कौन से हैं वो तो हमने देखा ही। क्लस्टर इन्फो अगर आपको देखना है, तो आप क्लस्टर इन्फो से, मास्टर कौन सा है, उसकी आईपी क्या है, कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है। ठीक है, और आपके कुबरनेटिस क्लस्टर में जो पॉड रन करेंगे या फिर जो भी सर्विस रन करेगी, उसके लिए कौन कौन से एपीआई वर्जन्स हम हमारे पास होने चाहिए, वो यहाँ से आपको मिलेगा। कि ऐप V1 है, अगर आप बैच यूज करते हो उसके लिए V1 यूज होगा, ऑटो स्केल के लिए V2 यूज होगा, V1 भी है यहाँ पे। तो बहुत सारे एयर बैग के लिए कौन से वर्जन्स होंगे, तो एपीआई वर्जन्स आपको यहाँ से पता चलेगा। ये कब हम यूज करेंगे? जब हम पॉड या फिर कोई कंट्रोलर यूज करेंगे, जैसे रेप्लिका सेट हो गया, रेप्लिका कंट्रोलर हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, तो वहां पे आपको ये वर्जन्स मेंशन करना कंपलसरी होता है। इसके बाद अ, आपको अगर फाइल देखनी है कि कुबरनेटिस कहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद किस डायरेक्टरी में
तो ईटीसी के अंदर कुबरनिटीज है। इसके अंदर आपका एडमिन डॉट कॉन्फ है, कंट्रोलर मैनेजर कॉन्फ है, शेड्यूलर कॉन्फ है, सुपर एडमिन कॉन्फ है, क्यूबलेट कॉन्फ है। फिर यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल पड़ी हुई है। ये आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी तक हमने बेसिक कमांड्स रन करके देखे। तो अब हम चलते हैं कुछ थोड़ा और ट्राई करते हैं कमांड्स में। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वर्क नोड है। अगर हमें इसमें फर्दर अगर इंफॉर्मेशन देखनी है हमारे नोड से रिलेटेड, क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब नोड, ठीक है। नोड कौन सा है? अगर हम वर्कर को यहाँ से हम देखना चाहें तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करके अपने वर्कर को देख सकते हो। तो ऊपर आते हैं थोड़ा, और यहाँ पे ये देखिए हमने डिस्क्राइब किया। नेम क्या है, रोल कुछ असाइन है या नहीं है, क्या क्या लेबल्स लगे हुए हैं, वो हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। सिर्फ हमने ये मेंशन किया है तो इसका होस्ट नेम दिख रहा है। क्रिएशन टाइम स्टैम्प क्या है, ठीक है। और इसके बाद कंडीशन क्या है, बाकी की इंफॉर्मेशन आपको जो भी नेटवर्क से रिलेटेड, आईपी से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगी। और इंटरनल आईपी क्या मिली हुई है, ये है। होस्ट नेम क्या है, सीपीयू क्या है, और बाकी की सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंटेनर रन टाइम क्या आपने यूज किया है, कंटेनर डी। क्यूबलेट का कौन सा वर्जन है, क्यू प्रॉक्सी का क्या वर्जन है, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी सिस्टम अलोकेशंस क्या क्या है, सीपीयू लिमिट्स, मेमोरी रिक्वेस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। ये सब हम बाद में भी देखेंगे। जस्ट मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप अपने नोड की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हो। बाकी की क्या क्या एक्टिविटी हुई है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक नॉट रेडी था, बाद में रेडी हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। तो इस लैब में हमने देखा कि हम कुबरनिटीज का क्लस्टर कैसे सेटअप करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। और अगर आपको देखना है कि हमारे पास कोई सिस्टम में पॉड रन कर रहा है, क्यूब सीटीएल गेट पॉड, तो ये बता रहा है कि डिफॉल्ट नेम स्पेस में कोई पॉड रन नहीं कर रहा है। अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड पॉड देखनी है तो हाइफन ए लगाओगे। तो ये वो सर्विसेज हैं, ये वो पॉड हैं जो आपके कुबरनिटीज क्लस्टर को रन करने में हेल्प करती हैं। जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस रन होते हैं। चाहे विंडोज में आप देखो, चाहे आप लिनक्स में देखो। तो वैसा ही सेम ये वो प्रोसेस हैं जिसकी हेल्प से आपका कुबरनिटीज क्लस्टर प्रॉपर रन करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।